दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाइएगा, क्योंकि इस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए इतना ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपसे छोटा रकम का फ्रॉड किया जाएगा, लेकिन आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग देश में रहते हैं, उनसे अगर सभी से फ्रॉड किया जाएगा उतने रकम का, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिसके पास जाएगा उसके पास बहुत सारा चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, कैसे ऑनलाइन शॉपिंग सावधानी पूर्वक करना है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप ग्रीन स्क्रीन पर्दा देख रहे हो, ये पर्दा मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से ही खरीदा है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट नामक एक ऐप से मंगाया है और मैंने 2 पर्दे ऑर्डर किए थे। पीछे जो दिख रहा है आपको एक ही पर्दा है, लेकिन मैंने 2 पर्दा ऑर्डर किया था। इसका प्राइस मेरे को 290 रुपीज़ के अराउंड पड़ा है और एक और था सेम प्राइस का, दोनों 290 रुपीज़, यानी कि 2 पर्दा मैंने 580 रुपीज़ का ऑर्डर किया था। 12 तारीख को मैंने पर्दा ऑर्डर किया था और जिसका डिलीवर डेट आ रहा था 18 तारीख को। 18 तारीख को मेरा पर्दा आने वाला था और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि पर्दा आ जाएगा 18 मई को। इसके बाद हम अपना यूट्यूब वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। फिर आता है पर्दा 18 मई को आ जाता है, डिलीवरी बॉय लेकर के आ जाता है और कॉल आता है मेरे पास, कहाँ है? तो मैं घर पे होता हूँ। तो मैंने बोला कि आ जाइए घर पे लेके, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो हमें लगा था कि वो होम डिलीवरी करेगा, लेकिन वो बोला कि नहीं, आपको मार्केट में आना पड़ेगा। मैं आपके घर तक नहीं आ सकता, आपको मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट जो कि मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे पास बाइक वगैरह या फिर कोई साइकिल वगैरह की सुविधा नहीं है, तो मैं पैदल ही चल देता हूँ मार्केट की ओर। पैदल जाते जाते अंत में मार्केट में जब पहुंचता हूं तो वहां पे देखता हूं कि डिलीवरी बॉय है ही नहीं। अब डिलीवरी बॉय के पास मैंने कॉल किया, डिलीवरी बॉय बोला वेट कीजिए 10 मिनट, मैं वहां पे आ रहा हूं। मैंने वेट किया, 10 से 15 मिनट वेट किया। इसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, मौसम खराब चल रहा है झारखंड में आजकल, आपको पता ही होगा। तो बारिश शुरू हो गई और समय लगभग 3 से 4 बज गया था। तो डिलीवरी बॉय आता है बारिश के दौरान ही और मेरे को पार्सल देता है। एक पैकेज निकाल करके देता है अपने बॉक्स से और उसमें लगे जो स्कैनर होता है, उसके ऊपर जो स्कैनर लगा होता है, उस स्कैनर को स्कैन करके और अपने मोबाइल में QR जनरेट करता है। जो कि आपको मालूम होगा, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे आप फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो आपको मालूम होगा कैसे पेमेंट का प्रोसेस होता है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, पहले से कैश पेमेंट करके ऑर्डर नहीं किया था, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था मेरा। तो ऑर्डर आने के बाद ही मेरे को पेमेंट करना था। तो वो प्रोडक्ट मेरे को देता है, तो एक ही प्रोडक्ट देता है, एक ही पैकेजिंग रहता है, एक ही प्रोडक्ट तो देता है मेरे को। और देता है तो उसमें से स्कैनर निकाल करके स्कैन करके और वो मेरे को स्कैनर देता है। जैसे ही मैंने उस स्कैनर को स्कैन किया, मेरे को 580 रुपए पेमेंट करने के लिए वहां पे शो करने लगा कि आपको 580 रुपए, यानी कि दोनों पर्दे का कॉस्ट 290, एक पर्दे का कॉस्ट था ना, दोनों ग्रीन स्क्रीन पर्दे का कॉस्ट मिला करके 580 रुपीज हो गया। उसको पेमेंट करने के लिए मेरे को बोला गया, तो मैंने पेमेंट कर दिया सिंपली। अब मेरे को उस समय डाउट हुआ एक ही पैकेजिंग क्यों मिला है मेरे को, जबकि मैंने 2 ऑर्डर किया था। फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसी में दोनों पैक करके दे दिया हो। तो कभी कभी ऐसा करता है फ्लिपकार्ट, जल्दबाजी में 2-3 चीजें अगर आप एक साथ ऑर्डर करते हो तो एक ही में पैकेजिंग करके दे देता है। तो हमें लगा कि ऐसा ही होगा। मैंने वहां पर खोल करके नहीं देखा उस पैकेजिंग को और अपने घर पे ले आया सीधे। घर आते आते तक शाम हो चुका था और क्योंकि उस दिन बारिश भी हुआ था, जिसके कारण गाँव में लाइट अक्सर काट दी जाती है। बारिश हो, गाँव में थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, कुछ हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले गाँव का लाइट काटा जाता है। गाँव का हमारा लाइट कट गया था, हमारे घर में लाइट नहीं थी, बैटरी वगैरह का कोई सुविधा भी नहीं था। तो उस टाइम पे हमने उसको खोलकर घर पे भी नहीं देखा, जैसे लाया मार्केट से वैसे ही उसे रख दिया। उसको रखने के बाद फिर हम खाना पीना खाने के लिए रेडी होने लगे और खाना पीना खा करके 8 से 9 बजे के बीच में लाइट आया। जैसे ही मैं उधर से खाना खा करके आ रहा था तो लाइट आया, और लाइट आया तो हमें उत्सुकता हो गई कि देख लेते हैं खोल करके कैसा पर्दा आया है। तो इसके बाद हम उस पैकेजिंग को खोलने लगे। हालांकि मैंने गलती ये किया कि उस पैकेजिंग को खोलते समय भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, या फिर जब मैं डिलीवरी ले रहा था उस टाइम भी मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया। अगर उस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता तो फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो पाता, या फिर पैकेजिंग खोलते टाइम भी अगर मैं वीडियो शूट कर लेता तो उस टाइम भी मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो पाता। मैंने ऐसे ही खोल के देखा, हमें क्या पता कि इतना फ्रॉड करेगा मेरे साथ। मैंने खोल के देखा तो उसमें मात्र एक ही पर्दा था। क्या बात कर, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था 2 पर्दा और था उसमें एक ही। और यहाँ पे जब मैं माई ऑर्डर में जाकर के देखता हूँ फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ पे मेरा दोनों पर्दा डिलीवर्ड दिख रहा है, इसका स्टेटस डिलीवर्ड हो गया। मतलब आज दोनों पर्दा डिलीवर हो गया मेरे को, लेकिन मेरे पास मात्र एक ही आया है।
और वहाँ पैसा भी ले लिया गया दोनों पर्दे का 580 रुपये, 580 रुपीज मेरे से पे करवा लिया गया और मैंने पे भी कर दिया। चूतिया बनाया तुमको। मुझे क्या पता कि इतना बड़ा फ्रॉड होगा। मैंने पहले भी शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट के जरिए, रिंग लाइट वगैरह, माइक वगैरह, ये सब, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी मैंने फ्लिपकार्ट के जरिए ही मंगाया था। मुझे पता नहीं था कि इतना फ्रॉड हो सकता है। तो जैसे ही मैंने उसको खोला तो उसमें मात्र एक ही पर्दा था और एक पर्दा का मेरा चूना लगा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर मैं कॉल करता हूँ तुरंत डिलीवरी बॉय के पास। डिलीवरी बॉय बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, आप हेल्प सेंटर में, फ्लिपकार्ट हेल्प सेंटर में कॉल करके और वहाँ से बात कर लीजिए। तो फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, तुरंत फ्लिपकार्ट हेल्प सेंटर में कॉल करता हूँ। वहाँ कॉल करने के बाद मेरे को पता चलता है कि आप इसको रिटर्न कीजिए, रिफंड मारिए। और वहाँ पे रिफंड करने के दौरान एक रीजन पूछता है कि आप कौन से रीजन के कारण रिफंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे मिसिंग प्रोडक्ट इन द पैकेजिंग वाला रीजन चुन करके और मैंने रिफंड कर दिया। रिफंड करने के बाद आराम से मैं सो गया। मेरे को कस्टमर केयर के द्वारा बोला गया कि आपको 21 मई तक आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसमें 15 रुपए की कटौती की जाएगी, जो आपको छूट मिला था वो 15 रुपए कट जाएंगे, आपके अकाउंट में मात्र 275 रुपए पहुंचेंगे। हमें लगा कोई दिक्कत नहीं है यार, 15 रुपए से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना भी तो मिल जाए। हमने बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी मेरा रिफंड कर दो। फिर कंपनी वाला बोला कि ठीक है आपका हो जाएगा और मैं सो गया। सुबह होता है, सब कुछ ठीक ठाक था। 12 से 1 बजे के बीच में मेरे फोन में एक मैसेज आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आपका जो रिफंड ऑर्डर था वो रिजेक्ट कर दिया गया सेलर के द्वारा। क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो सेलर था वो रिजेक्ट कर दिया मेरा रिफंड। मेरा दिमाग घूम गया, फिर से क्या किया जाए। मैंने फिर से कॉल किया कॉल सेंटर में और वहां से फिर बोला कि फिर से मैं चेक करता हूं आपका क्या इशू है। उसने फिर बोला कि फिर से आप रिफंड कीजिए और वही गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके आप रिफंड कीजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट रिफंड दोबारा से सबमिट कर देता हूँ। वही सबमिट किया कंपनी वाला, सबमिट करके और फिर बोला कि आपका रिफंड हो जाएगा इस बार। और फिर 2 से 3 घंटे भी नहीं होते हैं, तुरंत मेरे को दोबारा मैसेज आ जाता है कि आपका रिफंड फिर से रिजेक्ट हो गया है। और उधर से क्या ईमेल पर आता है कि पैकेजिंग का वीडियो वहाँ पे शेयर किया गया था कि जो सेलर था वो प्रॉपर पैकेजिंग किया है, प्रॉपर डिलीवर भी किया है, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे को 2 प्रोडक्ट मिले थे और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक ही मिला है। ये मानना था फ्लिपकार्ट वालों का। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। जबकि मेरे को मात्र एक ही प्रोडक्ट मिला और मैंने पैसा पे किया दोनों का। अब यहाँ पे गलती मेरा ये हुआ कि उसी दौरान मेरे को खोल करके देख लेना चाहिए था उस पैकेजिंग को, जिसमें कितने प्रोडक्ट हैं। तो आपको पता ही होगा कि कोई व्यक्ति नया नया कोई चीज़ ऑर्डर करता है, शुरुआती ऑर्डर करता है, तो मार्केट में कैसे खोल करके देख सकता है। अगर वो हमारे घर पे लेकर के आता तो हम तो खोल कर देख सकते थे, क्योंकि हमें घर में देखने में कोई दिक्कत नहीं होता। मार्केट में कोई कैसे खोल करके देख सकता है इतना बड़ा पर्दा। तो मैंने वहाँ पर इसीलिए खोलना उचित नहीं समझा, जिसके कारण मेरे को 290 रुपीज़ का चूना लग गया। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हो ना हो कहीं फ्लिपकार्ट सेलर दोनों पैकेजिंग प्रॉपर पैक करके भेज दिया हो और डिलीवरी बॉय ही यहाँ पे एक पैकेज मिस कर दिया। एक ही पैकेज मेरे को डिलीवर करके एक पैकेज का फायदा वो ले गया डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पे अनेकों तरीके से फ्रॉड किए जा रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है यहाँ पे इस प्रकार से फ्रॉड किए जाते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हो, हर किसी में फ्रॉड का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर किसी ऐप से बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है। तो मैं आपको बस इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि जब कभी भी आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, जो चीज़ भी आप ऑर्डरते हो उसको प्रॉपर देख लेना। हो ना हो कहीं आप जो चीज़ ऑर्डर करो वो कभी कभी दूसरा चीज़ भी ले आता है, और आप अगर फिर डिलीवरी टाइम खोल करके नहीं देखोगे, घर आकर के देखोगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दूसरा प्रोडक्ट है। अब आप रिटर्न करोगे तो आपका रिजेक्ट कर देगा। आप करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, और मैं भी कुछ नहीं कर पाया। क्या करेंगे यार, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। और ना जाने मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो कि इसी प्रकार से चुपचाप रह जाते होंगे। हम भी चुपचाप रह गए, क्या करें। 290 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन 290 रुपीज एक व्यक्ति से लिया है। ऐसे कितने लोग, कितने ऐसे मासूम लोग होंगे जो कि देश में हजारों लाखों की मात्रा में प्रोडक्ट ऑर्डर करते होंगे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पे, और उनके साथ फ्रॉड होता होगा पर डे।
कितने का नुकसान हो रहा है हम लोगों को, हम जैसे आम आदमी को, और कितने का प्रॉफिट लेकर के चले जा रहे हैं ये लोग, कितने का फ्रॉड कर दे रहे हैं। तो फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, जब भी आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो डिलीवरी टाइम उसको प्रॉपर वहीं पे डिलीवरी बॉय के सामने खोल करके देख लो। पेमेंट से पहले, पेमेंट करके इसके बाद ना देखो, पहले देख लो इसके बाद पेमेंट करो। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, आपने जो ऑर्डर किया था वो आया है, जितने क्वांटिटी में ऑर्डर किया था उतना आया है, तब आप पेमेंट करो, इसके बाद लेकर के घर आ जाओ। और नहीं तो एक मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है, जैसे मेरे को पड़ गया। बाकी इस पर आप क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, शॉपिंग करते टाइम हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इससे सावधान रहें और सभी को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि हर कोई सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।